सीबीआई सबको लगा देते हैं आप, और पैसों का लालच देकर नेताओं को शामिल करवा रहे हैं अपनी पार्टी में। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है बीजेपी के नेता सक्रिय हो जाते हैं इस काम में, और बंगाल का वो उदाहरण भी दे रहे हैं आपको। देखिए, पहले सपा की बात का उत्तर देते हैं। कितने दोगले हैं ये आप बताइए। मुलायम सिंह यादव जी ने तो कहा था कि कांग्रेस ने सीबीआई उनके पीछे लगवाई, और कांग्रेस के साथ ही मिलके यूपी के दो लड़के इन्होंने चुनाव लड़ा। ये बात अलग है, साइकिल पंचर रही, सीट अलग चली गई, कांग्रेस अलग चली गई। फिर मायावती के साथ आए, बुआ और बबुआ, दोनों का हश्र क्या हुआ। 15 सीटें आई लोकसभा की, कुछ नहीं कर पाए। मतलब अकेले इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी का आज का वक्तव्य जो आपके चैनल को दे रहे थे, उनको इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है। वो कह रहे थे कि चीन ने आज अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। क्या ये सच्चाई है? अब बताइए, जो व्यक्ति ये भी नहीं जानता है कि हो क्या रहा है, वो बता रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को चलना चाहिए। तीसरी बात, सबसे अहम यह है, जो गुंडा राज इनके समय में होता था, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी मौलाना नजीर चार्टर्ड प्लेन से बुलाए जाते थे अखिलेश यादव द्वारा। जिस तरह से हमने देखा पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढती थी, वो बदला, और आज मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब कांग्रेस पे आते हैं। चित्रा जी, क्या ये सवाल लाजमी नहीं है कि 2 साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं गई हैं? प्रियंका वाड्रा गांधी जी से मैं चुनौती देता हूं, चुनाव लड़े। कहां से लड़ रही हैं? जमानत जब्त होगी उनकी। और तीसरी बात, रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का सदस्य 9 बार चुनाव जीता, लेकिन विकास नहीं किया। अगर गोरखपुर से आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सुनिश्चित किया कि पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे बने, रायबरेली में एम्स आए, और आगे चल के भी विकास की धारा बने। कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लें विधानसभा का, और कई बार आपके सांसद रहे अमेठी रायबरेली से, किसी ने विकास नहीं किया। योगी जी की सरकार आई, उसके बाद अमेठी रायबरेली का विकास भी हो रहा है, और सोनिया गांधी रायबरेली भी नहीं जा रही हैं। जवाब दीजिए राजेश मिश्रा जी। राजेश जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, जल्दी से उनका फोन आप पैच कीजिए। सीधे धर्मेंद्र चौधरी जी आपके पास आते हुए, देखिए ये तो इन पार्टियों की बात हुई है। अखिलेश जी की रथ दौड़ रही है पूर्वांचल पे, वहां पर गौरव भाटिया जी अपना ही दावा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी कर दिया, फिर वो झांसी भी आने वाले हैं। उसके बाद अगले ही महीने विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन होना है 10 तारीख के बाद। तो बीजेपी के लगातार दावे हैं कि विकास की गंगा 2014 के बाद बह रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीएसपी मायावती जी को लेकर तो सवाल पूछा जाएगा ना। ये अखिलेश भी दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, चित्रकूट पे प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, बीजेपी के भी तमाम नेता उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती जी की उस तरह की सक्रियता जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। अपनी नेता को तो ढूंढ ही रहे होंगे ना कार्यकर्ता, और आम लोग भी पूछते हैं कि बीएसपी की मुखिया कहां पर है। धर्मेंद्र चौधरी जी। चित्रा जी 75 जनपदों में हम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन करके समाप्त कर चुके, जिसका समापन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में किया था, जिसकी समाजवादी पार्टी ने भी नकल की थी और बीजेपी ने भी नकल की थी। लेकिन ये एक जिले में सम्मेलन करने के बाद में फेल हो गए। उसके बाद में 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर 10 लाख लोगों की रैली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की थी, जो हम लोगों ने बुलाए नहीं थे। वो अपने हर्जे खर्चे पर पार्टी के लोग अपने आप पहुंचे थे, अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे देश नहीं, संसार ने देखा था, बीबीसी ने भी 10 लाख लोग काउंट किए थे उसमें। और आज ये जो प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं ईंटें लगाते हुए, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये कितना भी डेवलपमेंट का ढिंढोरा पीट लें, बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये अच्छे दिनों का वादा करके आए थे, जनता के अच्छे दिन नहीं आए, बीजेपी के बुरे दिन आ चुके हैं चित्रा जी। और समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है धोखेबाजी का, इन्होंने अपने पिताजी को धोखा दिया, मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष पद छीन लिया, इन्होंने अमर सिंह जी को धोखा दिया,